घाम तापो पर्यटन। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी का मुखवा दौरा उत्तराखंड को बहुत सी उम्मीदें दे गया है। पीएम मोदी ने हरसिल में जनसभा को संबोधित करते हुए जिसमें पीएम मोदी ने भाजपा सरकार के विजन को सबके सामने रखा है। इसी दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड को लेकर बड़ी बातें की है, जिसमें घाम तापो उत्तराखंड टूरिज्म एक महत्वपूर्ण नई अवधारणा है। वहीं डेस्टिनेशन वेंडिंग जैसी योजनाओं को लेकर उत्तराखंड से जोड़ने की अपील की है। देखते हैं उत्तराखंड में प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातें। प्रधानमंत्री ने माणा में हुए स्खलन के बारे में भी लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की युवा भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से अपना आत्मीय लगाव व्यक्त करते हुए कहा कि वो जीवनदायिनी मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर अपने परिवारजनों के बीच पहुंचकर धन्य महसूस कर रहे हैं। मां गंगा की कृपा से ही उन्हें दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला था। वही शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन तीर्थाटन और पर्यटन की जोरदार ब्रांडिंग की है। प्रधानमंत्री ने तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों से लेकर कारपोरेट और फिल्म उद्योग तक को विंटर सीजन में उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म की ब्रांडिंग घाम तापो टूरिज्म के तौर पर की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले जब वो बाबा केदार के दर्शन के लिए आए थे तो बाबा दर्शन के बाद उनके मुंह से अचानक ही भाव प्रकट हुआ कि दशक उत्तराखंड का होने जा रहा है। ये भाव भले ही उनके थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति बाबा केदार की थी। अब बाबा केदार से आशीर्वाद से शब्द धीरे धीरे सच्चाई में बदल रहे हैं। ये दशक आप उत्तराखंड का बन रहा है। उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर राज्य का जन्म हुआ था, उत्तराखंड नित नए लक्ष्यों और संकल्प लेते हुए उन्हें पूरा कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने उत्तराखंड के 12 टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए कहा कि उत्तराखंड के लिए टूरिज्म सेक्टर को बहुआयामी या 12 बनाना। घाम तापो पर्यटन, इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। वहीं उत्तराखंड के लिए 12 टूरिज्म के बारे में मोदी जी ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर को बहुआयामी या 12 बनाना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में 365 दिन का पर्यटन जरूरी है। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी पर्यटन सीजन ऑफ ना रहे, बल्कि हर सीजन में टूरिस्ट ऑन ही रहे। उन्होंने कहा कि अभी सर्दियों के सीजन में होटल, रिसोर्ट, होम स्टे खाली पड़े रहते हैं। ये असंतुलन साल के बड़े हिस्से में उत्तराखंड में कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। आर्थिक को सुस्त कर देता है, जबकि सच्चाई यह होगी अगर देश विदेश के लोग सर्दियों में यहाँ आए तो उन्हें सच्चे अर्थों में देवभूमि के आभा के दर्शन होंगे। विंटर टूरिज्म में यहाँ लोगों को ट्रैकिंग और स्कीइंग जैसी एक्टिविटी का रोमांच मिलेगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है। राज्य में 4 धाम, ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेस वे से लेकर रेलवे हेली सेवाओं का विस्तार हो रहा है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी प्रदान की है। केदारनाथ के जरिए 8 से 9 घंटे की पैदल यात्रा मात्र 30 मिनट में पूरी हो जाएगी, जिससे बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को यात्रा सुगम हो सकेगी। पीएम मोदी ने वहीं 4 संबोधन में उत्तराखंड पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2014 से पहले 4 धाम यात्रा प्रति वर्ष लगभग 18 लाख लोग यात्री आते थे। अब हर साल 50 लाख से अधिक यात्री 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने आज उत्तरकाशी कि जिले के हरसिल में अपने संबोधन में कई योजनाओं का जिक्र किया, जिनमें पीएम मोदी ने पर्यटन में विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावना है। शीतकाल में उत्तराखंड में घाम तापो, सर्दियों में धूप सेकना पर्यटन स्पेशल इवेंट बन सकता है। उन्होंने लोगों, उद्योगपतियों से शीतकाल में उत्तराखंड आने की अपील की है। हरसिल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन ऑफ ना हो। वहीं शीतकालीन सीजन की ब्रांडिंग करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटकों को यहाँ का मौसम रोमांचित कर देगा। इसी समय पर यहाँ विशेष अनुष्ठान भी होते हैं। यहाँ जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो हमारी प्राचीन और अद्भुत है। उत्तराखंड सरकार का साल भर पर्यटन का उद्देश्य यहाँ के लोगों को रोजगार देना है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों में धूप का आनंद लिया जा सकता है।